एक दिन किशोरी जी के मन में आई कि श्याम सुंदर के नंद भवन जाऊं, जा करके देखूं कि वहां कैसी लीला करें, यशोदा मैया से मिलके आऊं एक बार। किशोरी जी के मन में आई अपने आप। ठाकुर जी ने पता तो बता ही रखे हो, ठाकुर जी तो 2-3 बार आ चुके हैं बरसाने। आज पहली बार किशोरी जी नंद भवन जा रहे हैं। ये बड़े बन ठन के आते हैं हमसे मिलने निकुंज में। आज ने घर ही जाके देखे इनकी कितनी पूंछ है घर में। नंद भवन पहुंच गई अकेली और मन में विचार कर रही है कैसे बुलाऊं कन्हैया को। सबसे पूछो भैया नंद भवन कहाँ है? बोली ये सामने वाला ही नंद भवन है। हम छोड़े वरना मैं चली जाऊंगी। छोटी सी किशोरी जी पहुंच गई। अब अज्ञात घर में अचानक अंदर कैसे प्रवेश करूं? द्वार लगे हैं। किशोरी जी बाहर से कह रही हैं, अरे जा घर में कुंवर कन्हई है का? ठाकुर जी क्या कर रहे हैं इस समय? ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ रहे हैं भीतर। काय बात पे लड़ रहे हैं? बोले मैया मैं बड़ो है मेरा ब्याह करा दे, मेरी उम्र है गई है। मैया बोली कितने बरस को है तू? 4.5 साल को है मैया। अब देख मेरे पाम पहले मुंह पे चलो ना जातो, तेरी गोदी में रहतो, अब मैं चलन लगो, अब मैं बैठन लगो, अब तो अपने हाथन ते खान लगो मैया, अब मेरा ब्याह कराए थे। मैया बोली नहीं कराऊंगी ब्याह। सो ठाकुर जी ने अपनी चोटी खोल ली, बेणी खोल ली, अपनो सबरो श्रृंगार मिटा लियो। बोले अगर मेरा ब्याह नहीं कराएगी तो मैं जमीन में लौट जाऊंगा, मैं सबरी मट्टी अपने ऊपर लगा लूंगा, अपने सबरो श्रृंगार बिगाड़ लूंगा। ठाकुर जी ने आंखन को काजल बिगाड़ लियो, सबरो श्रृंगार बिगाड़ लियो, अपने केस वे सब उधार लिए, अपने वस्त्रन को फाड़वे लगे। बोले मैया मेरा ब्याह करा। जई हो लोट अबई धरणी पे तेरी गोद ना आई हो। मैया बोली वैसे ही तू कारो है और ये सब अपना श्रृंगार बिगाड़ करके इतना बुरा हो जाएगा, कोई तो ब्याह ना करेगा। बोले मैया तू या बात की मत कहियो, तू एक बार हामी भर। मैया नहीं रुक जा, नहीं चिल्ला रही हो मत, देख तू तो चिल्ला रही, देख कैसे कोई कोयल सी आवाज में बोल रहा हो बाहर से। अरे घर पे कुंवर कन्हई है का? मैया देख तेरी बहू आ गई द्वार पे। मैया जी वही आई है जाते ब्याह करनो मोए। मैया बोली अब दारी के तो ऐसे ही लेके जाऊंगी बाहर, जैसा तू बनो भयो है ना, तेरे बाल सबरे खुले भये हैं, सबरो तेने काजल ना। मैया नेक्स्ट सुधार दे। किशोरी जी के पास बाहर आई। यशोदा मैया ने जैसे ही द्वार खोलो, आहा ऐसी सुकुमारी, ऐसे सुंदर मुखमंडल, ऐसी सुंदर किशोरी जी की चुनरी, ऐसे सुंदर श्रृंगार देख करके यशोदा मैया तो ऐसे ऐसे भाव विह्वल है गई। अरे लाली तू अकेली आई है? किशोरी जी बोली कुंवर कन्हई है घर पे? बोले हम भीतर ही बैठो है, आजा तो ले चलूं। और किशोरी जी को गोद में लेकर के भीतर यशोदा मैया आई है, आंगन में लेकर के बैठी हैं। सामने किशोरी जी हैं और यशोदा मैया की बगल में ठाकुर जी बैठे हैं और एक टक अपलक नेत्रन से किशोरी जी को देख रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली लाली तेरो गांव कौन से गांव ते आई है तू? ठाकुर जी बोले मैया मैं बताऊं, जब बरसाने ते आई है। भानु जी की लाली है? किशोरी जी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, बस सिर गर्दन हिला रही है। उत्तर तो सब ठाकुर जी दे रहे हैं। हाँ मैया उन्हीं की लाली है जो। अच्छा तेरो नाम का है लाली? ठाकुर जी बोले मैया जाको नाम राधा रखो है। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा बात पूछ रही हूँ, भाई बोलन दे। मैया कल मैं जमुना जी में गयो खेलवे के काज। बोले अच्छा फिर माँ का भयो? बोले महाते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो, मैं अपने घर को ही रास्ता मालूम नहीं पड़ो। और मैं तो मैया एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोन लगो, एक वृक्ष के नीचे बैठ के जैसे रोन लगो, इतनी में ही जी लाली आ गई मेरे पास और मुझे आके बोली तुम काय को रो रहे हो? तो मैंने कही मैं अपना घर भूल गया हूँ, मेरा घर काकू है। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुझको यहाँ छोड़ के गई है। मैया बोली अच्छा। तो श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी, ऐसा कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की। यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है। यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बैठाया है यशोदा जी ने। और श्री यशोदा जी लाली को श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही हैं यशोदा जी, केश के बीच में मांग निकाल के, और फिर एक तरफ के केशों को गूथा,
दूसरे तरफ के केशों को गूंथ के बढ़िया चोटी बनाई है। और इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए। जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी। और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे, मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है, तेरे तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है। हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जी धराए दो। कमल पर जब पानी डाला जाता है ना, तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारों कर रहे, मैया मुंह पे ध्यान रखियो, कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल ले अपने पास ही। यशोदा मैया बोली, लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले। यशोदा मैया ने मुख पहुंच करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। इसी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके, पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे। मैया नेक दूर कर, या को ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसा बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा। अब वहाँ कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके, सब कछु दे के गोद भर दे। और कही, लाली अब जा, कोई कछु पूछे ना कह दियो यशोदा जी ने किया श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तो थे। नन्ही सी किशोरी जी और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है, मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू। सब जगह खोजे लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से, और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर, और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो।